नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी और लेके आया हूँ ध्रुव की कहानी। ध्रुव का नाम आपने सुना ही होगा। ध्रुव तारा जिनके नाम से जो है हम लोग जो है कि आसमान में देखते हैं, तो वही ध्रुव की कहानी है ये। उत्तानपाद प्रथम मनु के पुत्रों में से एक हैं। उत्तानपाद का अर्थ है ऊपर उठा हुआ पैर। यह संभवतः उस समय को संदर्भित करता है जब जीव, जिसमें अभी भी आध्यात्मिक तत्व प्रबल था, भौतिक अवतरण के कर्म में स्थिर नहीं था, बल्कि उसका एक पैर महरलोक की ओर था। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुरुचि अच्छे गुणों वाली और सुनीति अच्छे आचरण वाली। उत्तम या सर्वोच्च सुरुचि का पुत्र था, ध्रुव या स्थिर सुनीति का पुत्र था। एक बार ध्रुव ने उत्तम को अपने पिता की गोद में पाया और वह स्वयं वहाँ जाना चाहता था, यानी कि वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे। सुरुचि के भय से उत्तानपाद ने ध्रुव की ओर हाथ बढ़ाने का साहस नहीं किया, जबकि सुरुचि ने स्वयं ही लड़के को उसकी निर्लज्ज आकांक्षा के लिए ताना मारा। यानी कि सुरुचि ने उस लड़की को ताना मारा। सौतेली माँ के कटु वचनों से आहत ध्रुव ने तुरंत वहाँ से प्रस्थान किया और सीधे अपनी माँ के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। सुनीति ने अपने 5 वर्ष के पुत्र को तप करने की सलाह दी। ध्रुव ने समय न गंवाते हुए अपनी माँ के निर्देशानुसार तप करने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में नारद उसे मिले। महर्षि ने कहा, ध्रुव, तुम बालक हो, तुम तप द्वारा उसे कैसे पा सकते हो जो अनेक जन्मों तक किए गए गहन योगासन और वासना से मुक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। मेरे पुत्र, अभी के लिए रुक जाओ। जब तुम संसार की सभी वस्तुओं का आनंद ले चुके हों और वृद्ध हो गए हों, तब प्रयास करो। लेकिन ध्रुव अपने निश्चय पर अडिग थे और उन्होंने नारद से आग्रह किया कि वे उन्हें ध्यान करना सिखाएं। नारद ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के रहस्यों से परिचित कराया, उसे वासुदेव का ध्यान करने का तरीका बताया और मथुरा में तपस्या करने को कहा, जहाँ भगवान हमेशा रहते हैं। ध्रुव ने अपने दिन कठोर तप में बिताए, एक पैर पर खड़े होकर और हवा में रहकर। राजकुमार ने आखिरकार अपनी सांसों पर नियंत्रण किया और गहरी एकाग्रता के साथ हृदय में दिव्य प्रकाश को देखा। भगवान ने उस प्रकाश को हृदय से वापस ले लिया और समाधि टूटने पर ध्रुव ने पाया कि वही दिव्यता बाहर उसके सामने खड़ी है। कुछ समय के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। भगवान ने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे क्षत्रिय बालक, मैं तुम्हारे संकल्प को जानता हूँ। तुम सदैव उन्नति करो। मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान देता हूँ जो सदैव प्रकाशमान है और जहाँ निर्वाण निरंतर है। ग्रह और तारे सभी उस स्थान से जुड़े हुए हैं। जो लोग एक कल्प तक जीवित रहते हैं वे मर जाते हैं, लेकिन वह स्थान कभी नष्ट नहीं होता। धर्म, अग्नि, कश्यप, इंद्र और सप्त ऋषि आकाश के सभी प्रकाशमान ग्रहों के समान निरंतर उस स्थान की परिक्रमा करते रहते हैं। तुम अपने पिता के बाद राजगद्दी पर बैठोगे और 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। तुम्हारा भाई उत्तम वन में लुप्त हो जाएगा। तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि अपने पुत्र की खोज में मर जाएगी। जिस स्थान पर तुम अनंततः जाओगे वह मेरा अपना निवास है, जो ऋषियों के निवास से भी अधिक ऊंचा है और जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। ध्रुव अपने माता पिता के पास लौट आए और उनके पिता ने उन्हें राजगद्दी पर बिठाया। उन्होंने शिशुमार की पुत्री भ्रमि से विवाह किया और उनसे उनके 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। इला से उनका एक और पुत्र उत्कल था। उत्तम को शिकार करते समय एक शक्तिशाली यक्ष ने मार डाला। ध्रुव अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उत्तर की ओर निकल पड़े। उन्होंने
युद्ध में कई हजार निर्दोष यक्षों, राक्षसों और किन्नरों को मार डाला। मनु को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपने पोते से युद्ध से दूर रहने को कहा। ध्रुव ने मनु की आज्ञा का पालन किया और इसलिए यक्षों के राजा कुबेर उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। 36,000 वर्षों के बाद विष्णु के 2 साथी सानंद और नंद एक रथ के साथ आए और ध्रुव को वादा किए गए निवास पर ले गए। उत्कल ध्रुव का सबसे बड़ा पुत्र था और वह अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने का हकदार था, लेकिन वह एक ऋषि था और उसने खुद को ब्रह्मा के साथ जोड़ लिया था। उसने सिंहासन अस्वीकार कर दिया। ब्रह्मा के पुत्र वत्सर राजा बने। वत्सर ने सुविति से विवाह किया और उसके 6 पुत्र हुए, पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईशा, ऊर्जा, वसु और जया। पुष्पार्ण की 2 पत्नियां थीं, प्रवाहा और दोषा। प्रभा के 3 पुत्र थे, प्रतार, मंद्यदिन और संयम। दोषा के 3 पुत्र थे, प्रदोष, निषिद्ध और विष्णु। विष्णु ने पुष्पकर्णी से विवाह किया। उनके पुत्र सर्वतेजस थे जो बाद में चक्षु कहलाए और चक्षु का एक पुत्र था नदला मनु। तो दोस्तों, ये थी हमारे ध्रुव की कहानी, उनके आगे जो उनका जो परिवार हुआ और उनके परिवार की कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी हो। ये श्रीमद् भागवत महापुराण से कथा ली गई है। धन्यवाद।